हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकड़ एंड आज के वीडियो के साथ हमारा टॉपिक कंटिन्यू होता है जिसका नाम है वाटर। वाटर जो है वो एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें पहले कुछ थोड़ा बहुत इसका इंट्रो लेना होगा कि हमें पता है हमारे पास जो पहले ही लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, वजूद में आई थी ज़िंदगी, तो वो पानी में ही आई थी। तो हमें ये भी पता है कि पानी के बगैर जो है हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जो रहने वाले जानदार है सब, तो वो हमारे पास 70 to 90% जो है वो पानी से मिलकर बने हैं। और पानी जो है वो हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज़म जो है वो रह सकते हैं। और वाटर के लिए हम ये भी पढ़ सकते हैं कि वाटर जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारे पास, क्योंकि उसमें वाटर जो है वो पता है हमें कि वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक इसलिए है कि उसमें कार्बन जो है वो एब्सेंट है, मींस कार्बन जो है वो नहीं है उसमें। अब वाटर जो है वो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि पोलरिटी उस वक्त आती है जब हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम अभी पानी को ही पढ़ते हैं कि वो पोलर क्यों है। हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास 3.5 है, जो कि हाइड्रोजन की है वो है 2.1। जब इनका डिफरेंस हम लोगों ने निकाला वो है 1.4। तो ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे नेगेटिव चार्ज है जो कि हाइड्रोजन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसकी शक्ल जो है या इसका स्ट्रक्चर जो है वो बैंड है। तो इसीलिए जो है वाटर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे पास अब हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की मतलब पानी की अहमियत क्या है हमारे पास। हमारे पास वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 65 से लेके 90% तक मुख्तलिफ होती है। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बोन में 20% पानी मौजूद होता है और ब्रेन में जो है वो हमारे पास 85% जो है वो पानी मौजूद होता है। अब हमारे पास इसका पहला इम्पोर्टेंस मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे कि वाटर की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ है। पहला इसमें आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड इसमें आता है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। थर्ड इसमें आता है आई हीट कैपेसिटी। फोर्थ इसमें है आई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड फिफ्थ है आई हीट ऑफ फ्यूजन। सिक्स्थ है डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट। 7 है कोहेसिव एंड एडिसिव प्रॉपर्टी। 8 है सरफेस टेंशन। 9th है एज अ रिएजेंट एंड 10th है आयोनाइज। अब इन 10 प्रॉपर्टीज़ को हम सबको एक अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहला इसमें हमारे पास आता है पहली प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हमें पता है कि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जो कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड आता है, दूसरा हमारे पास आयोनिक बॉन्ड आता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दूसरा हमारे पास आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसमें पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होती है। ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इन वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड ने ही क्लिंग करके रखा है, यानी एक दूसरे से मिल के रखा है। ये डॉट डॉट जो शो कर रहा है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बगैर जो है वो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। तो हमारे पास जब हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर में तो उसमें हमारे पास फ्रीजिंग जो है वाटर की वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है
और बॉइलिंग जो है वाटर की वो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आती है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ना होती तो वो हमारे पास बॉयल होती 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फ्रीज़ होती 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि बहुत मुश्किल होता और लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। और अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, जिसका अब एक हमारे पास इसमें सोल्यूट आता है, एक हमारे पास इसमें सॉल्वेंट आता है। सोल्यूट जो है वो हमारे पास लेस अमाउंट में कोई चीज़ जब हम लेते हैं, और सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास लार्ज अमाउंट में जब हम कोई चीज़ लेते हैं, और उसी लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ डिज़ोल्व भी हो सकती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वाटर एक है, गड़े में लिया है और इसमें हम थोड़ा बहुत शुगर डाल देंगे, तो ये हमारे पास शुगर जो है वो सोल्यूट होगा और वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर से ये मुराद है कि उधर हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर जो है वो हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस है। तो वाटर जो है पोलर सब्सटेंस है ख़ुद, तो वो दूसरे पोलर सब्सटेंस के लिए जो है वो एक्सलेंट सॉल्वेंट होगा। तो मतलब ये पोलर चीज़ ही पोलर में अच्छे से डिज़ोल्व हो सकती है। वो हम कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में भी लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी जो चीज़ एक जैसी हो वही एक दूसरे में डिज़ोल्व होंगी। अब अगर हम एग्जाम्पल में साल्ट लेते हैं, जो कि हमारे पास एक आयोनिक सब्सटेंस है, तो वो अगर हम पानी में डालें तो क्या होगा। अब ये एक साल्ट क्यूब हम लोगों ने लिया है, हमें पता है कि वो आयन से मिलकर बना है। जब वाटर मॉलिक्यूल में हम ये डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल आके इसको घेर लेंगे, और अब वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो आके इसका पॉजिटिव पार्ट ले लेंगे, सराउंड कर देंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव साइड है मींस हाइड्रोजन, वो आके इसके नेगेटिव साइड को सराउंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिज़ोल्यूशन होंगी। तो ये हमारे पास डिज़ोल्व है, यानी पोलर जो है वो पोलर में डिज़ोल्व होंगी एंड नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगी। अब ये हमारे पास पोलर करेक्टरिस्टिक है। अब ये नॉन पोलर है। हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, लेकिन पोलर जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक थे। अब ये हाइड्रोफोबिक है मीन वाटर एटिंग है, क्योंकि इस पे चार्जेस नहीं होते और वो चार्जेस जो है वो इक्वल होते हैं। तो वही बताया था कि पोलर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मतलब उस पे चार्जेस आ जाते हैं। नॉन पोलर पे कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है या बिल्कुल है ही नहीं। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखो तो 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। जब डिफरेंस निकाला तो वो 0.4 आया, जो कि बहुत ही कम है, मतलब ना होने के बराबर है, तो इसलिए वो हमारे पास नॉन पोलर हुआ। अब कार्बन जब हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाता है वो इस तरह बनाता है कि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग कर लेते हैं तो वो इस तरह के 4 बॉन्ड बना लेते हैं। अब हमारे पास नॉन पोलर करेक्टरिस्टिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उसके ज़रिए हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का जो है मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है हमें। और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन में भी बहुत मदद देता है। ये हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बनाई है या सेल मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं। इसके एड्स जो है हेड, ये गोल गोल जो इस तरफ बने हुए हैं, ये इसके एड है यानी सर है। ये जो है ये हमारे पास पोलर होंगे, जो टेल है अंदर की तरफ ये नॉन पोलर होंगे। जब ये नॉन पोलर हेड टेल एक दूसरे को मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेते हैं तो ये फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बन जाती है। यहाँ पे हमें नॉन पोलर करेक्टरिस्टिक की बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। अब मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मैंने लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काम आ सकते हैं। जस्ट इसको नोट करें और याद करें।
अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम हो, बिलो हो, तो वो हमारे पास नॉन पोलर आ जाते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो तो वो हमारे पास 100% कोवेलेंट बॉन्ड आता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से बड़ा मतलब हो तो वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 टू 1.6 हो, इनके बीच में हो, तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। या अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें तो अगर वो इक्वल है 1.7 के, तो वो बॉन्ड हमारे पास 50% कोवेलेंट है और 50% आयनिक बॉन्ड है। तो ये थी वाटर की सेकंड प्रॉपर्टी जो कि थी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। अब इससे आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चूँकि वीडियो टाइमिंग्स बहुत कम होती है इसलिए हमें मतलब वहाँ पे कम टाइम मिल जाता है कि अपने टॉपिक वहाँ पे कवर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड लाइक कीजिए मेरी जितनी भी वीडियोस है। सब्सक्राइब करने पे ये होगा कि मेरे जितनी न्यू अपलोड वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाएंगी, और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।